तो ठीक हो जाओगे। उस दवा के अंदर तो शिफा देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन दवा टाइम टाइम से तुम्हें खाना पड़ेगा। इसी तरीके से नमाज तुम्हें टाइम टाइम से पढ़ना पड़ेगा। और नमाज जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया वैसे नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। आपने फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, ओ लोगों नमाज उसी तरीके से पढ़ा करो जिस तरीके से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए पाया है। आज हमारे यहाँ पढ़ता है नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज के अंदर क्या क्या होना चाहिए शर्त मालूम है? तहारत, वजू, सबसे पहला काम तहारत। पाक हैं आप, वजू कीजिए ठीक ठाक से। हमारे यहाँ वजू करेगा ऐसे करेगा, हो गया। वजू करने का तरीका मालूम नहीं है, किसी से पूछो सही से। वजू सही से नहीं करोगे तो नमाज कहां से सही से होगी? वजू पहले सही से करो। अब आपने वजू सही से कर लिया, अब घर का मामला घर में रख दो। मस्जिद जा रहे हो ना, घर का तमाम मामला, बीवी का तमाम मैटर, बच्चों के तमाम मामला घर में रखो। अल्लाह के घर में जाओ, अल्लाह वाला बन करके जाओ। अब बंदा मस्जिद में भी गया हुआ नमाज नहीं पढ़ रहा, बीवी के बारे में सोच रहा क्या क्या बोला लाने के लिए, उसकी नमाज होगी? अच्छा फला फला 4 सामान बोला है, 3 लेकर के जाके खाना नहीं देगा नमाज ही में। ये सारी बातें आपने वाकया नहीं सुना? 3 लोग गया था शिकार करने के लिए, और शिकार करते करते सुबह से लेकर के दोपहर तक मछली का शिकार कर रहा था, मछली शिकार नहीं हो रही थी। अब सोचा चलो अल्लाह को खुश कर लेते, नमाज पढ़ ले, हो सकता है कि शिकार हो जाए। उसके बाद वजू बनाया तीनों ने, कहा कि किबला किधर है यार, समझ में नहीं आ रहा, पश्चिम किधर है, किधर नमाज पढ़ेंगे? उन्हीं में से एक आदमी कहता है मौलवी से हमने सुना है कि अल्लाह हर जगह है, जिधर चाहो उधर नमाज पढ़ लो। तो चलो समंदर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेते। नमाज ही तो पढ़ना है, समंदर की तरफ नमाज पढ़ने लगा। अभी दोपहर तक एक मछली लगी नहीं थी, जैसे नमाज में तीनों के तीनों खड़े हुए अल्लाह ऊपर कहा, एक सामने से बड़ी वाली मछली उछल के कूद करके एकदम सामने आ गई। बगल वाला कहता देखते हो कितनी बड़ी मछली है, नमाज ही में बोल रहा। दूसरा बगल वाला कहता चुप, अरे नमाज पढ़ते हो, नमाज में बोलना चाहिए, नमाज में क्यों बोल रहे हो? इमाम जो नमाज पढ़ा रहा था उसने कहा तुम दोनों बोले हम तो खामोश हैं। तीनों ने बोला। अब नमाज पढ़ा, नमाज में बोलने का है नहीं, अब उसकी नमाज कहां से होगी? यही नमाज हमारी है। नमाज पढ़ने के लिए गया, मोबाइल साइलेंट भी नहीं करता, मोबाइल में गाने बज रहे हैं तो बज रहे हैं। उसको इतना भी फतवा मालूम नहीं है कि नमाज के वक्त अगर मोबाइल साइलेंट ना हो और मोबाइल बजने लगे, आप मोबाइल निकाल करके स्विच ऑफ करके बंद कर दें। ये मत देखिए किसका नंबर है, उतना देखने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल निकालिए और बंद कीजिए, रखिए। इतना कर सकते हैं आप, नमाज हो जाएगी आपकी। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप नमाज पढ़ने के लिए आप जाइए और नमाज पढ़िए और दिलो दिमाग कहीं और लगाइए। बहुत से लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं, अब कारी साहब, हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, अब उनका दिमाग में कुरान चल रहा है, गाड़ी चल रही है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है कितना लंबा लंबा पढ़ा रहा है, कैसे क्या करें, कैसे टाइम बिताए, हिसाब किताब करना शुरू कर दो। दिन भर का हिसाब किताब, दुकान का हिसाब किताब करेगा, तिलावत सुन नहीं सकेगा सही से, उसकी नमाज होगी मेरे भाई? बताओ आप ईमानदारी से, वो नमाज आपको फायदा पहुंचाएगी? जिस नमाज के अंदर खुशो खुजो ना हो, फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क़द अफ़लहल मोमिनून, फरमाया कि यकीनन मोमिन ही कामयाब हैं। अगर कामयाबी किसी को मिलेगी तो मोमिन को मिलेगी, यानी जन्नत में जाएगा तो मोमिन ही जाएगा, जहन्नम से बचेगा तो मोमिन ही बचेगा। और फरमाया अल्लज़ीना हुम फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, नमाज को नमाज की तरह पढ़ते हैं, कौवे की तरह चोंचे नहीं मारते। बहुत से लोगों को देखिए, दूसरे मसलक वाले को अगर कभी इत्तेफाक को नमाज पढ़ने की, अब अल्लाह ऊपर रुकू में जाएंगे, कब सजदे में चल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और दूसरे रुकू में उठेंगे, सजदे से रुकेंगे, अल्लाह 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 सलाम अलैकुम, हो गया नमाज,
उससे बेहतर ज़्यादा तुम नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज काहे पढ़े हो? ये नमाज है। अल्लाह के नबी के दौर में एक बंदा आया और नमाज पढ़ने लगा, नमाज पढ़ करके सलाम फेर दिया। अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आ। अल्लाह के नबी, क्या बात है? आपने फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ क्योंकि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने नमाज तो पढ़ी है। देखिए WWF चल रहा है यहाँ पे। उसने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी है। आपने फरमाया तूने नमाज ही न पढ़ी, चल चल नमाज फिर से पढ़। वो गया और उसने दोबारा नमाज पढ़ी। आपने फिर वही सवाल किया, आपने कहा सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो गया और बंदा फिर से नमाज पढ़ने लगा। 3 मरतबा नमाज पढ़ने के बाद आया, अल्लाह के नबी फिर वही जुमला दोहराते हैं। उसने कहा कि अल्लाह के नबी इससे अच्छी तरीके से मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। अल्लाह के नबी आप ही बताइए मैं नमाज कैसी पढ़ूं, किस तरीके से नमाज पढ़ूं? आपने नमाज का तरीका बताया और फरमाया जब तुम रुकू में जाओ तो अच्छी तरीके से रुकू में जाओ, क़याम करो तो अच्छी तरीके से क़याम करो, सजदा करो तो अच्छे से सजदा किया करो। कौवे की तरह चोंचे मत मारो। अगर आजकल कोई नमाज लंबी करने लगेगा ना, बहुत से लोग पीछे से भाग जाता है, ये मौलवी है, गुंडा है, गुंडा, किसी के ऊपर रहम ही नहीं करता है। अगर फजर के वक्त अगर आपने लंबी रकात कर दी, आपके चर्चे होने लगेंगे, ये सूरह सजदा और सूरह दहर पूरी पूरी सूरत में पढ़ाता है। बताइए मेरे भाइयों, ये तो नबी की सुन्नत है। और अगर किसी ने पढ़ा दिया दूसरे दिन से नमाजी गायब। इतनी लंबी सूरतें क्यों पढ़ाते हैं मौलवी साहब? छोटी छोटी सूरतें पढ़ाओ। 3-3 घंटा ये फिल्में देख सकता है, पूरा दिन भर मैच देख सकता है, पूरा मोबाइल के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है जब तक के 2-2 GB खत्म न कर ले। इतना टाइम दे सकता है, लेकिन नमाज में सुकून इत्मीनान के साथ 10 मिनट नहीं दे सकता है। अब बताइए ये नमाज इसको फायदा पहुंचाएगी? ये नमाज इसको बेहयाई और बुराई से रोकेगी? जैसे डॉक्टर कहता है कि दवाई इस तरीके से खाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज इस तरीके से। डॉक्टर एक और दूसरी बात बताता है कि दवाई खा रहे हो, बीमार हो, हाँ फला फला चीजें मत खाना। आपके यहाँ मना करता है? चावल मत खाना, भात मत खाना बोलता है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले डॉक्टर लोग सबसे पहले इसी चावल के ऊपर ही पाबंदी लगाते हैं। कितना दुश्मनी है पता नहीं। चावल मत खाना, ये चीजें मत खानी, ये मत खाना, ये मत खाना। अब जब तक आप उसकी बात मानेंगे नहीं, वो दवा असर नहीं करती है मेरे भाइयों। ऐसी नमाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज उस वक्त आपको बेहयाई और बुराई से रोकेगी नमाज पढ़ते समय, या जब तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ रहे हो तो हमें हलाल की पाबंदी करनी पड़ेगी, यानी हलाल का मानना पड़ेगा, तुम्हें हराम से बचना पड़ेगा। अगर तुम हराम खोरी करो, चोरी करो, डकैती करो, अब इसमें तो वो तमाम लोग आ जाएंगे जो जहेज में पलंग लेते हैं, जहेज में गाड़ियां लेते हैं, जो गरीबों के घर के अंदर डाका डालते हैं, वो सारे लोग आ जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हराम चीजों से बचा करो, तब तुम्हारी वो नमाज बेहयाई और बुराई से रोकेगी। अब हम हराम चीजों से बच नहीं रहे हैं, इसी वजह से हमारी ये नमाज फायदा नहीं पहुंचा रही है। कुरान तो कहता है नमाज पढ़ो, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोक दिया करती है। लेकिन आज मुसलमानों को देखिए, नमाज भी पढ़ता और शराब भी पीता है, नमाज भी पढ़ता और ज़िना भी करता है, नमाज भी पढ़ता और चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता और झूठ भी बोलता है। इसका मतलब यह है कि वो सही मानों में नमाज नहीं पढ़ रहा है, रसूल के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी कमाई में गड़बड़ी है, हराम कमाई कमा रहा है। अपने कमाई को चेक करो मुसलमानों, ओ लोगों, अपने कमाई को चेक करो, कहीं मेरी कमाई हराम तरीके से तो नहीं हो रही है। आजकल किसको परवाह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, एक जमाना आएगा याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम।
माल आना चाहिए, चाहे हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए, लेकिन हराम तरीके से हो या हलाल, पैसा आना चाहिए। तो नमाज पढ़ो, नमाज बेहयाई और बुराई से रोक देती है। और सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी समय में, आखिरी वक्त में, जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने लगा, जब इस दुनिया को खैराबाद कहने लगे, इस दुनिया को छोड़ने लगे, तो अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में जो वसीयत की थी आपने अपनी उम्मत को, आपने आखिरी समय में इस उम्मत को जो आपने कीमती बातें बतलाई थी, उन बातों में से एक बात ये थी, आपने फरमाया था सलाह अस्सलाह अस्सलाह, ऐ लोगों नमाज 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 का ख्याल करना, नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना, क्योंकि जो नमाज जानबूझ करके छोड़ेगा फइन्नमन तरका सलात मक्तूबतन मुताम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। अगर किसी ने जानबूझ करके नमाज तर्क कर दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, अब उनके ऊपर अल्लाह की जिम्मेदारी न रहेगी। इस वजह से मुसलमानों, अगर अल्लाह की जिम्मेदारी चाहते हो कि अल्लाह हमें इज्जत से नवाजे, अल्लाह हमें दुनिया में जलील होने से बचाए, तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज का एहतमाम खुद करो और अपने घर वाले को नमाज का एहतमाम करने का हुक्म दो।